हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जी। आज मैं हूँ दोस्तों होइयान में। होइयान एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट वाली सिटी है, छोटी सी, जो है वियतनाम में। वेरी ब्यूटीफुल। आपने वियतनाम के अगर कोई फोटोज़ देखे होंगे तो होइयान को आपने ज़रूर देखा होगा। वो लालटेन उड़ाते रहते हैं नदी के ऊपर, उस वाले शहर में हूँ। काफ़ी मज़ा आया। आपने फ़ोटोज़ अभी डाल देख ली होगी। बट फुटबॉल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ प्लेयर्स को मज़ा नहीं आ रहा है, और उन प्लेयर्स में से एक प्लेयर का नाम है कोबी माइनू। यस दोस्तों, उसको मज़ा नहीं आ रहा है। बार्सिलोना इज लुकिंग फॉर अ वेरी यंग स्ट्राइकर। 17 साल का है। कौन है, कैसा है, क्या है, आज की वीडियो में वो भी आपको बताऊंगा। मोर ओवर भाई, पेप गार्डियोला से रिलेटेड खबर है और एंजो मैरेस्का से रिलेटेड खबर है। तो दोनों जो है वो भाई क्या मैं बोलूँ, मास्टर एंड अप्रेंटिस। अब वो तो अप्रेंटिस रह नहीं गया है एंजो मैरेस्का खुद में बहुत अच्छा हो गया है। उन दोनों से रिलेटेड भी खबर है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जी फ्रॉम होइयान वियतनाम। वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन पेप गार्डियोला के बारे में ही। पेप गार्डियोला का ऐसा समझ में आ रहा है कि वो मैनचेस्टर सिटी अगले साल छोड़ सकता है। एक ही साल बचा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, एंड सिंस केवल एक ही साल बचा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, ही इज लुकिंग टू लीव मैनचेस्टर सिटी। नाउ यू माइट बी सेइंग कि एके जी भाई, इस टाइप की खबरें ना आप क्या मतलब, मीडिया में जो है वो भाई हर साल आती रहती है, और उसके बाद फिर वो रेन्यू कर लेता है अपना कॉन्ट्रैक्ट। तो इस बार की क्या कहानी है? बट इस बार सीरियस ऐसा समझ में आ रहा है कि मैनचेस्टर सिटी में वो छोड़ना चाहता है अगले सीजन, बिकॉज बहुत लंबा स्टेंट हो गया यार। कब से है वो मैन सिटी में? आई डोंट रिमेंबर। आई बिलीव वॉट 17 से है आई बिलीव मैनचेस्टर सिटी में। गलत हो सकता हूँ, बट या काफ़ी लंबा स्टेंट हो गया है, और इसी चीज़ के चलते ही वॉन्ट्स टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम मैनेजीरियल पूरी जो है वो कहानी। मे बी हु नोज, प्रिपेयर फॉर 2030 का वर्ल्ड कप। विल सी। बट या देखो क्या है ना, ऐसा मुझे भी समझ में आ रहा है कि वो जो है वो भाई छोड़ सकता है मैनचेस्टर सिटी। सिंस वर्ल्ड कप इस अभी जो है वो भाई कमिंग, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज होते हुए नजर आ सकती है फुटबॉलिंग जो है भाई वर्ल्ड में। बिग प्लेयर्स लिविंग बिग क्लब्स, some players retiring after playing in the World Cup, many big players leaving Europe, so yeah, there's that as well. So काफ़ी चीज़ें जो है वो अपन को शेकअप होती नजर आएंगी, एंड उसमें से एक शेकअप होगा पेप गार्डियोला लीविंग मैनचेस्टर सिटी। नाउ इफ ही लीव्स मैनचेस्टर सिटी ऑब्वियसली कोई तो एक अल्टरनेटिव या कोई तो एक आदमी को सोच करके रखी होगी ना अपने दिमाग में, यू नो वॉट, किससे हम रिप्लेस करेंगे। सो उस रिप्लेसमेंट का नाम जो है वो एंजो मैरेस्का आ रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि जी भाई, वाई इन दी, मतलब व्हाट वर्ल्ड एंजो मैरेस्का वुड लीव चेल्सी, जहाँ पे उसको इतनी अच्छी बैकिंग मिल रही है, जहाँ पे उसको मुंह बोले पैसे वाले प्लेयर्स मिल रहे हैं, और वाई वुड ही गो टू मैनचेस्टर सिटी? एकदम ऐसे तो हेट्रेड वाली बात हो जाएगी ना, कि मैनचेस्टर सिटी को ज्वाइन कर लिया फ्रॉम चेल्सी, तो ये तो मतलब राइवलरी वाली बात हो जाएगी प्रीमियर लीग में, राइट? बट यू माइट बी रॉन्ग। सबसे पहले दोस्तों देखो, छोटी सी गली कैसी नज़र आती है दूसरे के जो है वो बाई कंट्री में। छोटी सी एक गली है जहाँ पे मैं आ गया हूँ अभी रात के, यहाँ के देखो 12:30 बज रहे हैं, एंड दिस इज़ हाउ अ छोटा गली लुक्स। कोई नाली नहीं, कोई गंदगी नहीं, घर के बाहर अपना अपना कचरा रखे हैं लोग। देखो ना कितना ऑर्गेनाइज्ड रखे हैं अपना कचरा। ऐसा नहीं है कि फेंक फाक दिए हैं, गंदगी फैलाएं। द पीपल आर हियर वेरी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स देयर सिटी। दे नो व्हाट एटिकेट्स आर, व्हाट सिविक सेंस रियली इज़। सो देखो ना, कचरा है बट कचड़े टाइप नहीं रखे हैं, प्रॉपर पैक करके रखें। खैर ऐसा हमारे यहाँ रखेंगे तो कुत्ते ही लोग आके नोच के चले जाएंगे, बट दिस इज़ हाउ अ गली लुक्स इन वियतनाम। अचानक से व्लॉगिंग मोड में आ जाता हूँ, बट 12:30 बज रहे हैं। थोड़ा सा फट तो रही है दूसरे शहर में ऐसे अकेले घूमने में, बट आई नो माई सेल्फ डिफेंस, राइट? लेकिन सामने वाले को मोस्ट प्रॉब्ली मुँह थाई आती होगी तो मेरे को पेल देगा, लेकिन फिर भी भाई उसकी आड़ में मार दूंगा जोर से एक लात अगर कुछ कोई करने की कोशिश करेगा तो। बट एनीवेज, मैं कुछ खोज रहा हूँ यार, सुपरमार्केट देख रहा हूँ, गूगल मैप्स में दिखाया तो है मार्केट खुला है दोस्तों। सुपरमार्केट ही खोज रहा था मैं, और मैं आ गया। अब यहाँ देखते हैं कुछ क्या है खाने लायक। दोस्तों अनेक अनेक प्रकार की आइसक्रीमें हैं यहाँ पे। आज दोस्तों किटकैट आइसक्रीम खा के देखते हैं। किटकैट आइसक्रीम, ओरियो आइसक्रीम तो मैं खाया हूँ, आज किटकैट आइसक्रीम खा के देखते हैं। और अरे गिर जा रहा था। यहाँ देख लेता हूँ क्या है। यहाँ भी वही सब है, बट किटकैट आइसक्रीम ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखना भैया, डर लगता है इसमें कि क्या क्या ना हो, इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। पता किसी कभी इसमें ये होगा तो, इसमें ऑक्टोपस होगा तो डर लगता है मेरे को ये सब लेने में। कितना बिल आया? 270। ओके 40, 47.
I think nine. I think. ओके ओके, I think 19. 2,70,000, 2,07,000 एक्चुअली। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 लाख का कोई नोट मेरे पास I change for हो। you. Okay. I चेंज, change for you. 500. ओके ओके। तो टोटल सामान दोस्तों 2,07,000 का है। इफ़ आई कन्वर्ट इट टू इंडियन करेंसी 700 कुछ रुपए जो है भाई बने। थोड़ा महंगा है, वियतनाम में चीज़ों का दाम महंगा है। मतलब जो लेज़ी चिप्स आपको इंडिया में मेरे ख्याल से 60 रुपए की मिलनी चाहिए, वो यहाँ पे 110-100 ऐसे का मिलता है। पानी बॉटल जो अपन को इंडिया में 20 रुपए की मिलती है, मतलब यहाँ पे ना 1.5 लीटर्स का पानी का बॉटल मिलता है, 1 लीटर का नहीं मिलता है, 2.5 का मिलता है। तो उस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो जो पानी का बॉटल 30 रुपये होना चाहिए वो यहाँ पे 60 रुपये। तो थोड़ा सा चीज़ों के हिसाब में महंगा है, बट होटल वोटल बहुत सस्ता है भाई। तो कुल मिला के बात वही पड़ जाती है, तुम कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो, पैसे तुम्हारे उतने ही लगने हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू फुटबॉल। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई क्यों एंजो मैरेस्का चेल्सी स्क्वाड साइड, चेल्सी टीम जो है वो बेसिकली छोड़ना चाहेगा। इंडी खेलिया के न्यूज़ कभी कभी एकदम सच होते हैं, कभी कभी एकदम बुलशिट होते हैं, एंड ये इंडी खेलिया ने दिया है, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको बिलीव करना है कि नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू इंडी खेलिया, चेल्सी की बोर्ड से एंजो मैरेस्का इज़ नॉट रियली वेरी हैप्पी, बिकॉज ही फील्स कि जो वो मिडफील्डर्स मांग रहा है, ही वांट्स कि एक और टॉप मिडफील्डर है, ताकि वो एंजो जो है और कसाइडो जो है वो जब इंजर्ड होते हैं तो उनके बदले उसको खिला पाए। तो वो फुलफिलमेंट जो है वो भाई चेल्सी की बोर्ड नहीं कर रही है, उसको एक टॉप मिडफील्डर नहीं दे रही है, और इसके चलते ही इज़ क्वाइट अनहैप्पी विद द बोर्ड। दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही माइट थिंक टू स्विच हिज अलाइंसेस फ्रॉम चेल्सी टू मैनचेस्टर सिटी, बट मुझे इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं हो रही है। सो आई गिव इट टू यू गाइस, आपको बिलीव करना तो करिए, बट व्हेन मैन सिटी कम्स एंड नॉक्स योर डोर, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जितनी फाइनेंशियल बैकिंग चेल्सी में मिल रही है उससे ज़्यादा अच्छा शायद मैन सिटी में आपको मिले। मोर ओवर मैन सिटी जो सैलरी आपको देगी वो अलग, मैन सिटी का जो यू नो व्हाट क्या बोलना चाहिए उसको, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एकेडमी है, डे टू डे लाइफ वहाँ पे बिताना है एज अ मैनेजर, दैट इज़ मच बेटर देन चेल्सी। थोड़ा सा पानी गिरने लगा है दोस्तों, सो आई हेड होम क्विक, बट या सो वी हैव टॉक्ड अबाउट पेप गार्डियोला, वी हैव टॉक्ड अबाउट एंजो मैरेस्का, नाउ लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू बार्सिलोना। बार्सिलोना में एक 17 साल के इजिप्शियन खिलाड़ी के ऊपर नज़र गई है। वो इजिप्शियन खिलाड़ी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सऊदी अरेबिया के अल अहली के लिए खेलता है, एंड जो नाम है उसका वो है हमज़ा। ही इज़ ओनली 17, ही इज़ प्लेइंग फॉर अल अहली। FC बार्सिलोना इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू भाई गेट देयर हैंड्स ऑन हिम। नवंबर में बात चालू हुई थी, स्काउट किया गया है उसको ड्यूरिंग दी अंडर 20 का वर्ल्ड कप, या फिर अंडर जो अभी जो बच्चों का वर्ल्ड कप हुआ था उस समय उसको स्क्वाड किया गया है। ज़्यादा तो है भाई, सच बताऊं तो वो नहीं है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की, मैं आपको बता पाऊँगी वो अच्छा है कि नहीं अच्छा है, बट एक स्टैटिस्टिक्स जो मुझे दिखा वो था कि वो अंडर 17 अरब नेशंस कप नहीं, अंडर 17 अफ्रीका नेशंस कप टाइप का जो है एक टूर्नामेंट था, वहाँ खेल रहा था। वहाँ वो 4 गेम्स खेला है और 4 गोल्स मारा है, समथिंग लाइक दिस। जितना हाईलाइट्स मैं देख पाया इस बंदे के, 17 साल का है सिंस, तो ज़्यादा चीज़ें तो मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा दोस्तों, बट लोग कहते हैं कि भाई इज़ रियली वेरी गुड, ही इज़ रियली वेरी टैलेंटेड, और एक स्ट्राइकर तो भाई बार्सिलोना ऑब्वियसली लेना चाह रही है फॉर अ लॉन्ग टर्म, बिकॉज द प्रोजेक्ट विक्टर रोके फेल्ड एंड इट फेल्ड मिजरेबली, दैट इज़ समथिंग विच यू ऑल्सो नो एंड आई ऑल्सो नो। तो एक 17 साल का इजिप्शियन खिलाड़ी बार्सिलोना में आ जाएगा तो कोई बुराई मुझे तो है नहीं नज़र आ रही है। तो ये थी दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड खबर। ही लुक्स गुड टू मी यार, मतलब टू हैव अ प्लेयर लाइक हिम जो 17 साल का है, अभी जो है वो भाई डेवलप करेगा स्ट्राइकर वाली पोजीशन में, पूरी दुनिया का नज़र है उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली ही हैज़ टू बी गुड, राइट? ही इज़ गुड एक्चुअली। खैर फैब्रिजियो ने बोला है कि भाई बातचीत अभी चल रही है, नवंबर में जो है वो भाई बात कर रहे थे, बस अभी बात एडवांस स्टेज में तक पहुंचा नहीं है, बस बातचीत चल ही रही है। सो आई एम रियली होपफुल कि भाई बातचीत चले, और नॉट लाइक क्लाडियो, नॉट लाइक आर्दा गुलर, सिंस दिस रिपोर्ट हैज़ कम थोड़ा सा पहले, फैब्रिजियो ने पहले लीक कर दी है, साला कोई और इसके ऊपर हाथ ना मार ले ज़्यादा पैसे दे करके, ज़्यादा चीज़ें बोल करके, क्योंकि हम इसको बार्सिलोना एथलेटिक के लिए साइन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट
या Hamza to FC Barcelona, maybe. Here we go हो जाए really very soon. So this was about Barcelona, this was about Pep, this was about Enzo Maresca. एक और खबर है, that is about Kobe Mainoo. जी हाँ दोस्तों, Kobe Mainoo is not really very happy at Manchester United. And the reason is because Manchester United उसको जो है वो भाई पकड़ करके रखी हुई है. Kobe Mainoo को Manchester United बंदी बना करके रखी हुई है. ना उसको क्लब छोड़ करके जाने दे रही है, ना उसको लोन में उन लोग भेज रहे हैं. और ये चीज़ कोबी माइनो को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है. बिकॉज कोबी माइनो वांट्स टू प्ले, ही वांट्स टू प्ले. तुमको याद है एरिक टेन हैग के अंदर कोबी माइनो कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया था भाई. वो FA कप के फाइनल्स जो है वो भाई खेलता था, FA कप में खेल रहा था. उसको इंग्लैंड वाले भी बुला लिए थे यूरोज़ में मेरे ख्याल से खेलने के लिए, आओ तुम यूरोज़ के लिए खेलो क्योंकि तुम काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हो. So he was everywhere यार, he was buzzing. People started to compare him with Lamine Yamal as well कि भाई ये हमारा यंगस्टर है, तुम्हारे पास बार्सिलोना अगर लमीन यमाल है तो हमारे पास कोबी माइनो है. फास्ट फॉरवर्ड अंडर रूबन अमोरिम, ही इज़ नॉट गेटिंग इवन अ सिंगल मिनट भाई. तो द थिंग्स हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड फॉर कोबी माइनो. इसी चीज़ के चलते कोबी माइनो का कोई भाई था मेरे ख्याल से, क्या स्टैंड्स में फ्री कोबी माइनो पहन के जो है वो भाई टी शर्ट आया हुआ था. बिकॉज कोबी माइनो वॉन्ट्स टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही वॉन्ट्स टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू ग्रो. अब देखो ना दिक्कत क्या बात आ रही है कि भाई उसको एक तो लोन में भी नहीं भेज रहे हैं इन लोग और ना ट्रांसफ़र में जाने दे रहे हैं. लोन में इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि क्या पता हमको कोबी माइनो की जो है वो ज़रूरत आ जाए, और ट्रांसफ़र में इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से जितना पैसा उसको मिलना चाहिए, मतलब उनको मिलना चाहिए, अभी कोई क्लब देने के लिए तैयार नहीं है. अरे कैसे तैयार होगी कोई क्लब देने के लिए यार, उसको खेलने तो दो, उसको ग्रो तो करने दो. वो ग्रो होगा, वो अपनी स्किल्स दिखाएगा पिच में, तब तो कोई क्लब उसके लिए पैसा देगी. पहले से कोई क्लब थोड़ी पैसा दे देगी, बस नाम है एरिक टेन हैग के अंदर खेला तो चलो पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं. ही हैज़ टू प्ले, ही हैज़ टू ग्रो, एंड देन ओनली भाई कोबी माइनो के लिए जो है भाई कुछ ट्रांसफ़र के जो है पैसे निकल करके आएंगे. एनीवेज, सो कोबी माइनो वांट्स टू लीव, एंड ही वांट्स टू लीव बिकॉज ऑब्वियसली उसको गेम टाइम मिल नहीं रहा है. और दूसरा रीज़न ये भी है, ही फील्स कि उसको जो है वो भाई नेगलेक्ट किया जा रहा है ऑन द पिच एंड ऑफ द पिच. ऑन द पिच इसलिए क्योंकि मिनट्स नहीं मिल रहे हैं, ऑफ द पिच बिकॉज उसके वेजेस काफ़ी कम है. ही इज़ अर्निंग ओनली 40K पर वीक, विच इज़ वेरी बैड यार, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट फॉर अ प्लेयर जिसकी स्टैचर कोबी माइनो जैसी है. वो बेकार है यार. सो फाइनेंशियली भी जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड उसका ख्याल नहीं रख रही है, गेम वाइज भी उसका ख्याल नहीं रख रही है. तो पता नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड करना क्या चाह रही है कोबी माइनो के साथ. रिपोर्ट्स ऐसी बोल रही हैं कि भाई उसको बेचने के लोग तैयार होंगे जब जो है वो भाई उसके लिए कोई क्लब अच्छा पैसा देने के लिए तैयार होगी. बट वंस अगेन एवरीथिंग गोस बैक टू द पॉइंट कि उसको तुम खिलाओ, उसके मिनट्स देखेंगे तब तो उसके लिए जो है भाई पैसा देंगे. बिना देखे बिना करे कैसे कोई पैसा दे देगा. तो ये कहानी है विद कोबी माइनो. अब मैं आपको अपना होटल दिखाता हूँ. ये मेरे होटल के बाहर देखो फ्लैग्स लगे हुए हैं. दिस इज़ वियतनाम का फ्लैग, दिस इज़ कम्युनिज़म का फ्लैग, कम्युनिस्ट पार्टी का फ्लैग. यहाँ कम्युनिज़म फॉलो होता है दोस्तों. एंड दिस इज़ आवर होटल. सुबह और अच्छा दिखेगा. अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ होटल का जो मैंने सुबह बनाया था वीडियो. भाई ये कमरा तुम लोग गैस करो कितने में मिला होगा हम लोग को. गैस करो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो गैस कर लिए. कमेंट डालो कितने का मिला होगा. ये कमरा हम लोग को मिला था 1000 रुपये का. यस, 1000 रुपये का. वियतनाम में होटल चीप है दोस्तों. वो जो मैं आइसक्रीम खा रहा था वो 160 रुपये की थी. तो कॉर्नेटो का दाम भी लगभग वैसे ही पड़ता है भाई. फिर ये जो क्या बोलते हैं, ये बिस्किट मैं जो लेके आया हूँ भाई, ये भी जो है वो भाई 60 रुपये की है. आप लोग देख सकते, ये इंडियन में लिख दिया हूँ. तो 18,000 यहाँ का, हमारा 60 रुपये. यहाँ का 47,000, ये वो 160 रुपये हमारा. तो ये जो है वो भाई 61 का पड़ा है. ये जो लेस है दोस्तों, ये लेस मुझे 153 रुपीज़ का पड़ा है. तो ये लेस तो सस्ता आ जाता है इंडिया में कि महंगा आता है, मेरे को नहीं पता भाई, मैं प्रिंगल्स का हूँ. तो ये भाई कहानी है यहाँ वियतनाम की. तो ये लेस मुझे 45,000 का पड़ा है, वो 83,000 का, वो 47,000 का, और टोटल 2,07,000 का जो है वो भाई बिल आया था.